हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। तो पिछली कुछ वीडियोस से हम दो टॉपर्स की आंसर कॉपीज़ को साइड बाय साइड कंपेयर कर रहे हैं, जिसमें हमने पिछली तीन वीडियोस में तीन आंसर कंपेयर किए हैं, जो कि रैंक 1 और रैंक 2 की आंसर कॉपीज़ हैं। अब इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं? इस वीडियो में हम रैंक 1 और रैंक 6 की कॉपी कंपेयर करेंगे। अब ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि रैंक 1 ने जो जिस दिन एग्ज़ाम दिया था उसी दिन रैंक 6 ने एग्ज़ाम दिया था, विज़न आईएएस का, ये जो अभ्यास सीरीज़ होती है इनकी। तो ऐसे में इनके क्वेश्चंस जो हैं वो सेम है, और सेम क्वेश्चंस के लिए अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो वो एक बेटर इंसाइट देता है हमें, अगर हम एनालिसिस की बात करें तो। और सिमिलर हमें रैंक 1 और रैंक 2 के साथ भी देखने को मिला था, क्योंकि इन दोनों ने भी सेम दिन एग्ज़ाम दिया था, जो कि है 26 अगस्त। तो इनके भी क्वेश्चंस जो हैं वो सेम थे, तो हम सेम क्वेश्चन के लिए इन दोनों के आंसर्स को कंपेयर कर रहे थे। अब इनका हमने कंपेयर करके देख लिया, तो इसके बाद जो है अब रैंक 1 और रैंक 6 को कंपेयर करेंगे, और ये देखेंगे कि क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है रैंक 1 के आंसर्स में और क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है रैंक 6 के आंसर में। उससे पहले कुछ बेसिक डिटेल्स देख लेते हैं। तो ये आदित्य श्रीवास्तव है, रैंक 1 2023, और ये सृष्टि दबस है, रैंक 6 2023। इनकी कुछ और डिटेल की बात करूँ तो प्रीवियस जॉब ये गोल्डमैन सैक्स में करते थे। ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जैसे जेपी मॉर्गन है उसी तरह ये भी एक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी है। और सृष्टि दबस की बात करें तो ये आरबीआई ऑफिसर थी, ग्रेड बी। इनका थर्ड अटेम्प्ट था, और 2023 में रैंक 1 आई है, उसके पहले 236 आई थी, और उसके पहले ये प्रीलिम्स फेल कर गए थे। इनका फर्स्ट अटेम्प्ट था और इनकी रैंक 6 आई है। मार्क्स की बात करें तो इनका 1099 मार्क्स आए थे टोटल, जिसमें से 899 रिटर्न में थे और 200 पर्सनैलिटी टेस्ट में थे। इनके मार्क्स की बात करें तो 1048 टोटल है, 862 रिटर्न में है, 186 पर्सनैलिटी टेस्ट में है। ऑप्शनल की बात करें तो इनका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, और इनकी बात करें तो इनका पॉलिटिकल साइंस है। ये तो कुछ बेसिक डिटेल्स हमने देख ली। तो अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन को देखते हैं। उससे पहले अगर आपको ये आंसर कॉपीज चाहिए तो आप विज़न आईएएस की अभ्यास सीरीज से डाउनलोड कर सकते हो, और अगर कलर कोडेड चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ से एक्सेस कर सकते हो। तो अब हम क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ब्रिंगिंग आउट द फैक्टर्स दैट लेड टू मेजी रेस्टोरेशन, डिस्कस इट्स सिग्निफिकेंस फॉर जापान। तो इस क्वेश्चन में आप देख सकते हो कि तीन पार्ट है, एक रेड से है, एक येलो से है, और एक ब्लू से है। ये कलर कोडिंग का थोड़ा बेसिक डिटेल दे देता हूँ मैं, जो नए लोग हैं उनके लिए, कि ये जो पार्ट्स हैं क्वेश्चन के, उसको हम देख रहे हैं कि आंसर में टॉपर्स ने कहाँ कहाँ उनका मेंशन किया है और किसने कितने पार्ट्स को टारगेट किया है। तो इस कलर कोडिंग का यही मतलब है। तो क्वेश्चन में बात हो रही है मेजी रेस्टोरेशन की। पहला पार्ट इंट्रो ही होता है। अगर हम जनरल आइडिया की बात करें तो इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन, मोस्टली जो आंसर्स होते हैं वो इसी फॉर्मेट में होते हैं। कुछ आंसर्स जो हैं उनके पैटर्न अलग हो जाते हैं, तो कंपैरिजन टाइप हो जाते हैं, या फिर और भी जो अलग तरीके होते हैं उस तरीके से, जिनमें हमें इंट्रो की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन इसमें इंट्रो दिख रहा है, बॉडी भी है, और आखिरी में हमें कहीं ना कहीं कंक्लूजन भी दिखेगा। तो इंट्रो में देखिए ये मेजी रेस्टोरेशन की बात हुई है। बहुत बेसिक सा इंट्रो दिया है, बहुत बेसिक डेफिनेशन है, कोई बहुत ज़्यादा इसमें ऐसा नहीं है कि आप कॉम्प्लेक्स करें इसको। और सिमिलर हमें यहाँ पे भी देखने को मिलता है। जो रैंक 6 है उनकी नाम मेंशन कर देते हैं हम। ये आदित्य श्रीवास्तव का है और ये सृष्टि का है। उसके बाद ये सेकंड पार्ट टारगेट किया गया है, जिसमें फैक्टर्स की बात की जा रही है। तो ये देखिए इन्होंने फैक्टर्स की हेडिंग डाली है, और एरो से इस तरीके से बता दिया है कि ये चार फैक्टर्स हैं इसके: प्राइड ऑफ जैपनीज, यूनाइटेड फीलिंग, फॉरेन सपोर्ट, और एक्सप्लॉयटेशन ड्यू टू फॉरेन ऑक्यूपेशन। ये सारे फैक्टर्स जो हैं इन्होंने कहीं ना कहीं फोर्स किया मेजी रेस्टोरेशन, या मेजी रिवॉल्यूशन कह लीजिए, या फिर मेजी रीजनरेशन कह लीजिए, इसको होने के लिए। तो इन्होंने ये क्लियर किया। फिर उसके बाद ये इस वाले पार्ट पे आते हैं, सिग्निफिकेंस वाले, जहाँ पे इन्होंने फिर सिग्निफिकेंस बताया कि मेजी रेस्टोरेशन या रिवॉल्यूशन होने के बाद क्या चीज़ें चेंज हुई, या उसका इफेक्ट क्या पड़ा, उसके सिग्निफिकेंस क्या हुए। तो इसमें ये बता रहे हैं कि कल्चर ऑफ रिस्पेक्ट एंड हाई नेशनल स्टैंडर्ड डेवलप हुआ, ऑटोनॉमी के लिए रिस्पेक्ट डेवलप हुई, और फास्टेस्ट ग्रोइंग इन 1990s डिस्पाइट लिमिटेड रिसोर्सेज, लेबर वेरी डेडिकेटेड। यानी कि ये 1990s में इतने चैलेंजेस के बाद भी फास्टेस्ट ग्रोइंग रहा। ये कहीं ना कहीं मीजी रिवॉल्यूशन का इम्पैक्ट था, ये उसका सिग्निफिकेंस था। और भी पॉइंट्स हैं, इसको देखने से पहले हम सृष्टि का भी देख लेते हैं।
इन्होंने पहले पार्ट को किस तरीके से टारगेट किया, फैक्टर्स इन्होंने इस तरीके से बताएं कि सोशल डिपेंडेंस जो है इन फॉर्म ऑफ पॉवर्टी, क्राइम्स, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सारी चीज़ों की वजह से ये रिवॉल्यूशन हुआ। दूसरा पॉलिटिकली बताया इन्होंने कि जापान जो है वो शैटर्ड हो गया था और उस खुद को रिस्टोर करना चाहता था। तीसरा इन्होंने बताया कि मिलिट्रीली जापान वाज नॉट सेल्फ रिलायंट। अब देखिए ये पॉइंट जो है ना कहीं इसको हम हटा सकते हैं, क्योंकि ये जो सारी लड़ाई हुई है, जो ये रिवॉल्यूशन हुआ है, वो कहीं ना कहीं मिलिट्री ऑक्यूपेशन को हटाने के लिए ही हुआ है। इसके पहले जापान में मिलिट्री जो है उसने ऑक्यूपाई करके रखा था और लोगों ने वो ऑटोनॉमी ली मिलिट्री से। तो ये पॉइंट जो है इसको नेग्लेक्ट किया जा सकता है। फिर उसके बाद सिग्निफिकेंस वाले पार्ट पे इनके आए, तो इन्होंने भी अलग से हेडिंग बनाई है और इसमें देखिए इन्होंने पॉलिटिकल ये डाला है। अब ये पॉलिटिकल जो डाला है ना इन्होंने, इसमें डूमा की बात कर रहे हैं। डूमा जो है ना ये रशियन पार्लियामेंट कह सकते हैं हम, और रशिया और जापान जो है वो बॉर्डर शेयर करते हैं, तो कहीं ना कहीं इसका इन्फ्लुएंस दिखा सकते हैं हम। लेकिन इस क्वेश्चन में अगर बात कहें कि मेजी रिस्टोरेशन का ही ये सिग्निफिकेंस है या उसका ही इम्पैक्ट है, तो ये कहीं ना कहीं एक गलत पॉइंट साबित हो सकता है। तो इस तरीके से पॉइंट से बचना चाहिए, भले आपको डिटेल्स पता हो लेकिन फिर भी ऐसी डिटेल्स ना डालिए जो कन्फ्यूज़न क्रिएट करे। फिर उसके बाद ये मिलिट्री की बात हो रही है कि वॉज स्ट्रेंथेंड एंड मॉडर्नाइज्ड, तो ये भी कहीं ना कहीं आप अवॉइड कर सकते थे, क्योंकि मिलिट्री का ही रूल था और मिलिट्री से ही लड़के जो है ये पावर ली गई है, तो मिलिट्री तो वीक होगी ना। तो इस तरीके की चीज़ें भी आप अवॉइड कर सकते हैं। इसमें इंफॉर्मेशन अच्छी दी है इन्होंने कि मंचूरिया को टेक ओवर किया 1937 में, लेकिन ये इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है इन्फॉर्मेशन नहीं है। जापान के हिसाब से आप दे सकते हो, लेकिन मेजी रिस्टोरेशन की अगर बात करें तो उसके लिए ये सूटेबल इन्फॉर्मेशन नहीं है ये वाली। उसके बाद इकोनॉमी की बात हो रही है, ये ठीक है कि प्रोडक्शन बढ़ा, कैपिटलिज्म बढ़ा और लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा, उनको जॉब अच्छी मिलने लगी और लाइवलीहुड उनका जो है अर्न करने लगे वो। फिर उसके बाद सोशल स्ट्रक्चर की बात हुई कि वो भी कैसे इंप्रूव हुआ, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा, इकोनॉमी प्रोग्रेस की, और कल्चरल सिग्निफिकेंस बताया, और लास्ट में आके इन्होंने कंक्लूड किया। अब रैंक 6 का ये आंसर कॉपी है। अब मैं कोई ऐसा कंपेयर नहीं कर रहा हूँ कि ये बहुत ही बुरा आंसर है या ये बहुत ही अच्छा आंसर है, लेकिन आप डिफरेंस देखिए। रैंक 6 और रैंक 2 की हम कॉपीज कंपेयर कर चुके हैं रैंक 1 से। रैंक 1 के आंसर करने का जो तरीका है वो टोटली डिफरेंट है इन दोनों से। रैंक 2 का भी कहीं ना कहीं इसी तरीके का पैटर्न है कि दोनों हेडिंग्स डाली और उस तरीके से उन्होंने उसको जो है बता दिया, जैसे इन्होंने पॉइंट्स बताए 5 पॉइंट्स। लेकिन रैंक 1 का जो पैटर्न है ना वो अलग है। पिछले 3 क्वेश्चन से मैंने कंपेयर किया तो समझ में आया कि ये जो है, जैसे इन्होंने यहाँ पे ये हेडिंग डाली और पहला पार्ट एड्रेस किया, दूसरा जो पार्ट है ना इन्होंने यहाँ हेडिंग डाली और इन्होंने ये 3-4 पॉइंट दिए, यहाँ पे 4 पॉइंट्स दिए इन्होंने, और वही सारे पॉइंट्स है जो इन्होंने दिए अलग अलग ग्राउंड्स बता के। लेकिन इन्होंने ग्राउंड्स नहीं बताए, क्योंकि इनको पता है कि एग्जामिनर जो बैठा है या कॉपी जो चेक कर रहा है वो बैठा है, उसको पता है कि ग्राउंड्स इसी तरीके के होते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जनरल इन्फॉर्मेशन है, उसको अवॉइड किया इन्होंने, वर्ड लिमिट्स अपनी बचाई है। और उसके बाद ये दूसरा जो है उसी में एक ऐड कर दिया है। और ये ऐड कैसे किया कि ठीक है सिग्निफिकेंस तो था, ये सारी चीज़ें हुई, लेकिन हाउएवर इसने जो है ये भी किया, उसका निगेटिव साइड भी दिखा दिया इन्होंने कि डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट इंडियंस। तो इंडिया की भी बात कर ली है इन्होंने। इंडिया का एग्ज़ाम है, इंडिया की आप बात करोगे, किसी पॉइंट को रिलेट करोगे तो वो एक अच्छी चीज़ निकल के आती है। दूसरा, ओवरवर्क से डेथ होने लगी, क्योंकि इसके बाद जो है इनका कहना है कि लेबर जो है वो बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हो गए, तो उससे कहीं ना कहीं ओवरवर्क से डेथ्स बढ़ने लगी। फिर सोशल कैपिटल जो है उसका लॉस हुआ, क्योंकि मैरिजेस जो है वो कम हो गई, लेस मैरिजेस। तो ये सारे पॉइंट्स रखे हैं इन्होंने, हैं ये जनरल पॉइंट्स, ये कोई ऐसा नहीं है कि एक्स्ट्रा पॉइंट्स दिए इन्होंने, क्योंकि ये वाला पॉइंट उठा के देखिए इन्होंने इस पॉइंट में रख दिया। यही पॉइंट, लेबर डेडिकेटेड हो गया था और डेडिकेटेड होने की वजह से सोशल कैपिटल जो है वो कहीं ना कहीं कम हो गया। और इसी पॉइंट को उठा के इन्होंने डेथ्स ड्यू टू ओवरवर्क भी दिखा दिया है कि लेबर बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होने के बाद ओवरवर्क से लोग मर जा रहे थे। तो इस तरीके से देखिए आप आंसर किया इन्होंने, और अब आपको समझ आ रहा होगा कि यहाँ से टोटली डिफरेंट है ये। इन्होंने एक ही पार्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। एक तो ये पॉजिटिव साइड होगी उसकी, 4 पॉइंट्स यहाँ पे दिए, और ये दूसरी साइड होगी जो कि निगेटिव साइड है, यहाँ पे 4 पॉइंट्स इन्होंने दिए हैं। और एक चीज़ और मैंने नोटिस की है,
ये जो है पॉइंट्स वो 5 नहीं रखते, ये 4 ही पॉइंट्स रखते हैं। जैसे और टॉपर्स की देखें तो 5-6 पॉइंट्स रखते हैं, लेकिन इनका मैंने देखा है कि एक पार्ट पे ये 4 पॉइंट से ज़्यादा नहीं रखते। और फिर फाइनली इन्होंने ये कंक्लूड किया पॉजिटिव लाइंस पे कि मेजी रेस्टोरेशन से क्या क्या हुआ, और इन्होंने भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव एंड पे ही कंक्लूड किया। अब ये जो 4 पॉइंट्स की बात कर रहा था ना, मैं काम करता हूँ, आपको प्रीवियस जो है वो भी दिखा देता हूँ मैं किस तरीके की बात कर रहा था। ये देखिए, अब ये क्वेश्चन है, देखिए रैंक 1 और रैंक 2 का कंपेयर कर रहे हैं हम। ये पिछली वीडियो में मैंने प्रॉपरली डिस्कस किया है, तो अगर आप डिटेल देखना चाहते हो तो वहाँ से देख सकते हो। यहाँ पे मैं बस वो बताना चाह रहा हूँ आपको कि कैसे रैंक 1 जो है वो पार्ट्स को डिवाइड कर रहे हैं, और बाकी जो है रैंक 2 या रैंक 6 का हमने देखा वो उस चीज़ को नहीं कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, इन्होंने इंट्रो दिया, इन्होंने भी इंट्रो दिया, फिर उसके बाद ये वाला पार्ट जो है रिवॉल्यूशनरी आइडियोलॉजी, यहाँ पे इन्होंने एड्रेस करके 2 पॉइंट में ख़त्म किया। फिर ये वाला पार्ट है, इसको एड्रेस किया, 2 पॉइंट्स में ख़त्म किया। और फिर ये वाला पार्ट है फॉर्म्स ऑफ रिवॉल्यूशन, इसको इन्होंने यहाँ पे 3 पॉइंट्स में एड्रेस करके ख़त्म किया। ये वाला जो पार्ट है ना, ये एक्स्ट्रा पार्ट इन्होंने दिया कि ठीक है वो सारी चीज़ें तो ठीक थी, येट जैसे वहाँ पे था ना कि हाउ एवर, मैं दिखा देता हूँ तो क्लियर रहेगा आपको। जैसे अब यहाँ पे सिग्निफिकेंस की बात हो रही थी, तो इन्होंने 4 पॉइंट्स दिए, लेकिन उसके बाद एक और ये पार्ट डाल दिया कि हाउ एवर इस तरीके की भी चीज़ें हुई हैं। वहीं पे अगर इनकी बात करें तो इन्होंने खाली ये सिंगल सा जो है मोनोटोनस सा आंसर बनाया कि पॉजिटिव पॉजिटिव बातें ही ये कर रहे हैं। यहाँ पे अब आपको समझ आ रहा होगा कि इन्होंने ये सारी बातें तो की, ये सारी बातें हुई, लेकिन फिर यहाँ पे इन्होंने निगेटिव साइड भी दिखाई है इन 3 पॉइंट्स में। पिछली वीडियो आप देखेंगे तो क्लियर समझ में आएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। वहीं पे अगर इनकी बात करें, देखिए रैंक 2 का ये इंट्रो दिया इन्होंने, फिर ये वाला पार्ट जो है यहाँ पे डिस्कस किया हेडिंग बना के, और यहाँ पे ये जो है इस तरीके से 5-6 पॉइंट दे के इन्होंने ख़त्म कर दिया। दूसरी जो हेडिंग है वो कहीं नहीं है, दूसरे जो पॉइंट्स हैं वो कहीं नहीं है, पार्ट्स को ब्रेक नहीं किया है। तो ये आप आइडिया ले सकते हो रैंक 1 की आंसर कॉपीज से। तो अगर मैं कहूँ कि रैंक 1 से हम क्या सीख सकते हैं, तो पहला तो ये है कि 5-6 पॉइंट देने से बढ़िया है कि आप फिक्स कर लीजिए कि मैं 4 पॉइंट्स दूंगा, जैसा कि इन्होंने फिक्स कर लिया है कि मैं 4 ही पॉइंट्स रखूंगा अगर क्वेश्चन में 2 पार्ट्स हैं तो। ये देखिए, क्वेश्चन में 2 पार्ट्स हैं, इन्होंने पहले पार्ट में 4 पॉइंट्स दिए हैं और दूसरे पार्ट में 4 पॉइंट्स दिए हैं। जहाँ पे 3 या 4 पार्ट्स होते हैं क्वेश्चन में, वहाँ मैंने देखा है कि ये अवॉइड करते हैं और उसको 4 की जगह पे 2 या 3 कर देंगे। ये देखिए, पहले पार्ट में भी इन्होंने 1 2 3 4 पॉइंट्स दिए हैं इन्होंने। ये एक सीखने वाली चीज़ है, और इससे क्या होगा कि आपका एक फ्रेमवर्क बन जाएगा कि मुझे 4 पॉइंट्स ही देने हैं, इससे ज़्यादा जाना नहीं है। और कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि जिस तरीके का इनका बैकग्राउंड है, इन्होंने पक्का कोई कैलकुलेशन लगाई होगी कि 4-4 पॉइंट्स अगर मैं दे रहा हूँ तो किस तरीके के मार्क्स मुझे मिल सकते हैं। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही है। आई होप कि आपको ये पसंद आई होगी और आपको कुछ जानने को मिला होगा। और अगर आप ये कलर कोडेड पीडीएफ एक्सेस करना चाहते हो या आंसर कॉपीज़ एक्सेस करना चाहते हो तो ग्रुप ज्वाइन कर लो और वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो। और अगर आपका कोई और क्वेश्चन भी है तो ग्रुप ज्वाइन कर लो और मैं आपसे वहीं मिलूंगा।